क्या सच में अप्रत्यक्ष रूप से देश के प्रधानमंत्री गौतम अडानी हैं? आखिर क्यों लाल किले से राहुल गांधी ने ये बात कही थी कि भारत देश को चलाने का काम अडानी और अंबानी कर रहे हैं? पूरा हिंदुस्तान जानता है भाई और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अडानी की सरकार है। ये सच्चाई है और ये पूरा लक्ष्य इनका आपके ध्यान को इधर से उधर से इधर करने का है। इस रिपोर्ट में आप जानेंगे कि आखिर सच क्या है, कैसे गौतम अडानी ने रिकवर कर लिया, कैसे गौतम अडानी उसी सूची में वापस लौट गए जिस सूची में लौटने का वह सपना देख रहे थे। आखिर क्यों सेबी को शांत होना पड़ा, आखिर क्यों यहाँ पर जेपीसी की मांग करते करते नेता थक गए। कहते नहीं हैं, एक कहावत है, जी हाँ दर्शकों, ये गरीबी अमीरी यहाँ कौन सुखी है, ये गरीबी ये अमीरी ये फकीरी यहाँ कौन सुखी है। कोई मखमलों में करवट बदलता है, कोई झोपड़ी में खर्राटे भरता है। लेकिन इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि आखिर मोदी अडानी का सच क्या है। गरीबी को कागज पर उतारकर अमीर बन जाते हैं यहाँ के लोग। एक ऐसा मुल्क है जहाँ दर्द नहीं दर्द की तस्वीर खरीद लेते हैं लोग। गौतम अडानी पर आए दिन खबरें आती रहती हैं। कभी सेबी की कार्यवाही पर हेडलाइन बनती है तो कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर। संसद में भी उनके नाम पर खूब शोर मचता है। भारत में क्यों पूरा विपक्ष ये बोल रहा है कि हमारे देश को चलाने का काम अडानी और अंबानी कर रहे हैं। आखिर क्यों अडानी पर लगातार सवाल किए जा रहे हैं? क्या यही सच है जो पूरा विपक्ष बोल रहा है? क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अस्तित्व खत्म हो चुका है? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं अपितु यहाँ पर गौतम अडानी ही प्रधानमंत्री हैं? क्योंकि यही बात तो राहुल गांधी ने कह दी थी। सवाल बहुत सारे उठते हैं और ये सवाल हमारी तरफ से नहीं, ये सवाल विपक्ष की तरफ से उठते हैं। पहला सवाल, क्या अडानी ही पीएम मोदी हैं? क्या ईडी सीबीआई को अडानी की जांच नहीं करनी चाहिए? 5 साल तक 13,802 करोड़ रुपए किसके कहने पर दिए गए? 3900 करोड़ रुपए में कितने वापस आए? सरकार जो है यहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार गौतम अडानी की मदद क्यों कर रही है? सरकार की इच्छा इन पैसों पर ब्याज लेने की है या नहीं? ये तमाम सवाल कांग्रेस ने पूछे, लेकिन जवाब अभी तक नहीं आया और सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब ये भी तय तक जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अडानी मोदी के हैं कौन, मोदी अडानी के संबंध हैं या है भी नहीं, या फिर विपक्ष यहाँ पर सिर्फ चुनावी पुलाव पकाने का काम कर रहा है। खबर को पूरा देखने के लिए आप अंत तक जरूर जुड़े रहें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम जमीनी हकीकत में। दर्शकों, आपको बता दें कि कितना हमने सुन लिया, अरे अडानी, अरे अडानी, अरे सुनो ना अडानी, लेकिन बार बार ये आवाजें गूंजने के बाद भी अडानी ने चुप्पी नहीं तोड़ी, देश के प्रधानमंत्री ने चुप्पी नहीं तोड़ी। तो क्या ये मान लिया जाए कि संसद से लेकर सड़क तक आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के ऊपर कुछ भी नहीं बोलेंगे, मणिपुर के ऊपर कुछ भी नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी को लेकर कुछ भी नहीं बोलेंगे, और यहाँ पर महंगाई को लेकर तो ये कह देंगे कि प्याज तो खाते ही नहीं। प्रोटेस्ट भी हो गए और पार्टियां रोस्ट भी हो गई, लेकिन हासिल क्या हुआ? शून्य। हासिल कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन लगातार यहाँ पर देखा जाए तो सवाल के ऊपर बवाल और सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी समूह के खिलाफ स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए और समय मांगा है। ये समय क्यों मांगा है और कितने लंबे समय तक ये काम करेगी, ये भी समझ नहीं आ रहा है। यानी कि सवाल तो सेबी से भी है कि आपने अपना काम समय से क्यों नहीं कर पाया? क्या आप भी डर रही हैं? क्योंकि लगातार देखा जाए तो विपक्ष की पार्टियों ने ये कह दिया है कि तमाम एजेंसियां अब नरेंद्र मोदी के दबाव में हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार अब सेबी ने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है और इस अर्जी में उन्होंने 15 दिन का और समय मांगा था, लेकिन ये समय पूरा होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ। इसने यह भी जोड़ा है कि उसकी जांच में काफी प्रगति हुई है, यानी कि सेबी ने यह बात साफ तौर पर कही है कि जांच भरपूर की गई और जांच में प्रगति भी जो है देखी गई है। अमेरिकी वित्तीय अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आने के बाद बीते 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को मामले की जांच पूरे करने के लिए
2 महीने का समय दिया था। 29 अप्रैल को सेबी ने जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का समय दिए जाने की मांग की थी। 6 महीने का समय बीत गया, 15 दिन और भी मांग लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इतना वक्त दिए जाने से साफ इनकार करते हुए उससे मध्य अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा था। मध्य अगस्त निकल गया, पूरा अगस्त निकल गया, सितंबर का पहला सप्ताह निकल गया, लेकिन आपको पता है कि हुआ क्या? आप सभी ने देखा कि हुआ क्या? होता भी है कुछ कि नहीं होता है? ये भी सवाल भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर, राजनीति को लेकर लगातार किए जा रहे हैं कि 9 सालों में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक बयान का खंडन करते हुए इसे फर्जी और शर्तपूर्ण कहा जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप समेत कई सोशल मीडिया में घूम रहे एक मैसेज में सीजीआई की प्रणाली तस्वीर के साथ सड़कों पर उतरने और तानाशाह सरकार से हक के सवाल करने की बात लगातार लिखी गई है। अब शीर्ष अदालत के पीआर कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि यह जो पोस्ट की गई है वो फर्जी है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जब इस तरीके की बातें सामने आई, जब ये कहा गया कि आपने रिपोर्ट समय पर तैयार क्यों नहीं की, तो तमाम ऐसी पोस्ट कर दी गई जो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ की फोटोज को वायरल कर दिया गया और इस तरीके के जो मुद्दे आए उससे लग गया कि कानूनी एजेंसियां उचित कार्रवाई करेंगी। लेकिन उचित कार्रवाई कब करेंगी ये सवाल है, क्योंकि 21वीं सदी में तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन कार्रवाई अभी भी ढीली की ढीली लगातार है। लेकिन दर्शकों, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के वक्त एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे देश को चलाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, अडानी और अंबानी कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आप पहले इस वीडियो को देखिए। पूरा हिंदुस्तान जानता है भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अडानी की सरकार है। ये सच्चाई है और ये पूरा लक्ष्य इनका आपके ध्यान को इधर से उधर, उधर से इधर करने का है। मैं 2800 किलोमीटर चला हूं, 2800। मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी, कहीं हिंसा नहीं दिखी, कहीं मारपीट नहीं दिखी। मगर जब मैं इनका टेलीविजन खोलता हूं, 24 घंटे मुझे मारपीट, हिंसा, नफरत दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये आपका ध्यान इधर से उधर ले जाना चाहते हैं। जो सच्चे मुद्दे हैं उस पे आपका ध्यान गलती से ना चला जाए। जैसे जब कोई आपकी जेब काटता है, वो चाहता है कि आपका ध्यान आपके जेब पे गलती से भी ना चला जाए। ये हो रहा है इस देश में। तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि लाल किले से राहुल गांधी ने जनता के समक्ष यही बात कही थी कि अडानी और अंबानी को हमारे देश चला रहे हैं और हमारा देश उन्हीं के हाथों में है, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बात लगातार आपने सुनी, बयान भी जमकर वायरल हुआ था। G20 की बैठक के बाद दुनिया के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ होने वाले डिनर से पहले गौतम अडानी के लिए अच्छी खबर फिर से आ गई है। देश के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी गौतम अडानी ने चीन के कारोबारी को फिर से पीछे छोड़ते हुए एशिया के सभी दूसरे अमीर व्यक्ति और बिजनेसमैन बन गए हैं। यानी कि गौतम अडानी 20 सबसे अमीर कारोबारी की लिस्ट में फिर से ऊपर पहुंच गए हैं, जिसमें दुनिया के 20 सबसे अमीर कारोबारी हैं। सितंबर का महीना शुरू होते ही अडानी ग्रुप के शेयरों में हल्की सी ऐसा लग रहा था कि तेजी आएगी, लेकिन ये तेजी बहुत तेजी से तेज हो गई, जिसकी वजह से गौतम अडानी की नेटवर्थ में इजाफा देखने को मिला। आंकड़ों के अनुसार सितंबर के महीने में अब तक एक हफ्ते में अडानी की नेटवर्थ $2.7 मिलियन यानी कि 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा देखने को मिल चुका है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर गौतम अडानी की नेटवर्थ कितनी हो गई है और आखिर कैसे गौतम अडानी ने इतना इजाफा किया। गौतम अडानी की नेटवर्थ जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। ब्लूमबर्ग मिलेनियर्स इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार गौतम अडानी की नेटवर्थ में गुरुवार को $190 मिलियन यानी करीब 1600 करोड़ रुपए का इजाफा देखने को मिला, जिसके बाद कुल दौलत $64.5 अरब बनी हुई है।
वैसे इस साल उनकी कुल दौलत में 56 बिलियन डॉलर यानी कि 46% से ज्यादा की गिरावट देखने को जो है मिल चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे जो है गौतम अडानी काम करते रहे वैसे वैसे लगातार उनकी संपत्ति में इजाफा होता रहा और आज आप देख सकते हैं कि 20 टॉप 20 जो बिजनेसमैन है उसमें दूसरे नंबर पर फिर से अपने आप को जो है हासिल कर लिया। लेकिन दर्शकों, एक सवाल राहुल गांधी लगातार पूछते रहे। सवाल ये था कि अडानी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। सवाल ये भी था कि अडानी को बचाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं। सवाल तो ये भी पूछा था राहुल गांधी ने कि अडानी आपके हैं कौन। और इस बीच राहुल गांधी ने जो है संसद में तमाम सवालों को उठाया था, तस्वीरें भी दिखा दी थी। आखिर क्या कुछ हुआ था उस वक्त, आप पहले इस वीडियो को देखिए। सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है, देश जानना चाहता है। तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए। प्लीज पोस्टर माननीय सदस्य, पब्लिक में है सर, माननीय सदस्य पोस्टर देख लीजिए। नहीं, प्लीज पोस्टर नहीं। पोस्टर नहीं है सर। देखिए आप बैठिए, एक मिनट बैठिए। आप पोस्टरबाजी करेंगे तो इधर नहीं, कहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री का पोस्टर चिपकाएंगे। पोस्टरबाजी के लिए सदन नहीं है। आप बात सर, करें, पोस्टरबाजी नहीं। स्पीकर सर, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, स्पीकर सर, तो पोस्टरबाजी उचित नहीं है। स्पीकर सर, पोस्टरबाजी उचित नहीं है, प्लीज। राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये सच्चाई है। दिस पिक्चर वाज केम इनटू द मीडिया। चलिए, पोस्टर नहीं, प्लीज। वो लिख दे दो। जस्ट राइट इट नीटली। तो नहीं स्पीकर सर, वो फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। प्राइम मिनिस्टर की फोटो है सर, उसके नियम में बहुत नहीं है। उनका आप अच्छा चेहरा सदन ने दिख रहा नियम है। बनाया है। उनके वहां पे उनके पीछे अदानी का लोगो है। अदानी जी के हवाई जहाज में घुस रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज के प्रेसिडेंट्स एड्रेस में मैं थोड़ा जो नरेंद्र मोदी जी का और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। प्लीज प्लीज बताइए, बताइए। तो वो आप बता दें। So the relationship begins many years ago when Narendra Modi ji was the Chief Minister of Gujarat. And when most of India's business was asking questions of the Prime Minister, was against the Prime Minister, one man stood shoulder to shoulder with the Prime Minister. He didn't back down. That's commendable. It's not a joke. He was loyal to the Prime Minister. देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि राहुल गांधी ने किस तरीके से बारीकी के मुद्दों को उठाकर छोटी छोटी बातों को रखते हुए ये तय कर दिया था कि गौतम अडानी ने क्या कुछ देश के लिए किया। वहीं अरविंद केजरीवाल का वो बयान आपको याद होगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा था और संजय सिंह ने भी ये बात कही थी कि जमीन से लेके आसमान तक जितना सब कुछ है अडानी को ही क्यों बेचा गया। खरीदने वाले तो बहुत कुछ थे और निजीकरण आपने अडानी के साथ ही क्यों किया। क्या यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भविष्य सुरक्षित किया है, ये भी सवाल था। दर्शकों आपको बता दें कि एक हफ्ते में 22,000 करोड़ रुपए का इजाफा, ये बहुत बड़ी बात है। वहीं दूसरी ओर अडानी की दौलत में करीब एक हफ्ते में 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा देखने को इसलिए भी मिला क्योंकि उनकी जो तमाम ब्रांड्स हैं वो अच्छा काम कर रही हैं। ब्लूमबर्ग विलेनियर्स के आंकड़ों के अनुसार गौतम अडानी की कुल दौलत 31 अगस्त यानी कि आपको बताएं कि जो 31 अगस्त का दिन था उस दिन तक लगभग बताई जा रही है 61.8 अरब डॉलर, जो 7 सितंबर तक बढ़कर 64.5 अरब डॉलर पर आ गई है। यानी कि कल ही की बात कर लें तो कल गौतम अडानी की जो संपत्ति रही, लास्ट संपत्ति जो बताई गई है वो 64.5 अरब डॉलर पर आ गई है।
इसका मतलब है कि अडानी की दौलत में इस दौरान 2.7 अरब डॉलर का इजाफा देखने को मिल चुका है। अगर इसे भारतीय रुपयों में देखा जाए तो लगभग 22,453 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है। गौतम अडानी की कुल संपत्ति अब जो पूरी टोटल है वो 120 बिलियन डॉलर है। तो अब दर्शकों आप समझ सकते हैं कि भारत में अमीर अमीर और गरीब गरीब क्यों होता चला जा रहा है, अमीर और गरीबी की खाई क्यों बढ़ती चली जा रही है। आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि भारत देश का जो गरीब है वो मरेगा, वो पिसेगा, वो कुचलेगा, उसको कुछ मतलब नहीं होगा। G20 आता है तो हर जगह रंगाई पुताई कर दी जाती है, दिल्ली को एक नई दिल्ली की तरह पेश कर दिया जाता है। दिल्ली खूबसूरत लग रही है, अगर यही खूबसूरत दिल्ली हर बार लगे, हर समय लगे, हर साल लगे तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन कहते नहीं है कि मेहमान आएंगे तो दिखा देंगे कि हम कैसे रहते हैं, जब मेहमान चले जाएंगे तो फुटपाथ भी जो है कूड़ों से भरे होंगे और फुटपाथ पर रहने वालों को पता भी नहीं होगा कि हम कौन से देश में रह रहे हैं, क्योंकि अडानी तो लगातार जो है अमीर होते चले जा रहे हैं। आपको बता दें 24 जनवरी, जी हाँ 24 जनवरी 2023 तक भारतीय समूह अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की कुल संपत्ति अब 120 बिलियन डॉलर है, जबकि जेफ जो बेजोस की कुल संपत्ति की हम लोग बात करें तो 121 बिलियन डॉलर की हो गई है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार जो है बर्नार्ड अर्नोल्ट 188 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। गौतम अडानी ने पिछले 24 घंटों में अपनी नेटवर्थ में 87.2 करोड़ डॉलर की गिरावट देखी और उन्होंने सालाना आधार पर 68.3 करोड़ डॉलर का नुकसान भी हुआ था। लेकिन नुकसान होने के बावजूद भी उन्होंने जो है इन 24 घंटों में, इन पिछले वक्त में अपने आप को मजबूत किया, क्योंकि समय तो वो था जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है और गौतम अडानी जो है टॉप 50 से बाहर हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि समय क्या था। लेकिन 24 घंटों से लेकर अगर हम लोग आज 8 सितंबर की बात करें तो गौतम अडानी फिर से वही बन चुके हैं जो गौतम अडानी फिर से बनने का सपना देख रहे थे। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के 2 सबसे अमीर लोग लुई विटन के और बर्नार्ड अर्नोल्ट और टेस्ला स्पेस एक्स और ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से खबरें अडानी को लेकर आई हैं वो ये साफ तौर पर बताती हैं कि अब जरूरत ये है कि हमारे देश के जो गरीब हैं उनके लिए भी सोचा जाए। जरूरत ये भी है कि संसद में, जी हाँ, जब कोई विपक्ष का नेता अडानी को लेकर बातें कर रहा हो तो उसकी सुनी जाए और उन तमाम सवालों के जवाब दिए जाएं। और जो ये नारे लगाए जाते हैं कि अडानी मोदी भाई भाई, इन नारों पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये नारा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये नारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक गया है। तो ये कहा गया है कि क्या सच में देश के प्रधानमंत्री ने अडानी जैसे जो है बड़े जो कारोबारी हैं उसको अपना मित्र या भाई बनाया है। और ऐसा होता है तो ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि भैया जेपीसी की जांच तो होनी चाहिए। लेकिन जेपीसी की जांच को लेकर प्रोटेस्ट कर लिए गए, नेताओं को रोस्ट कर दिया गया, सब कुछ कर दिया गया, लेकिन कहते नहीं है कि जो मुद्दे हैं वो रजाई में सो जाते हैं। तो अडानी का मुद्दा भी रजाई में सो गया है। अब देखना ये पड़ेगा कि सेबी क्या कुछ करता है और कैसे अडानी अपनी चुप्पी को तोड़ते हैं और कैसे देश के प्रधानमंत्री से जब सवाल पूछे जाएंगे तो जवाब देते हैं। क्योंकि राहुल गांधी तो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि बता दीजिए मालिक, अरे बता दीजिए राजा कि अडानी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। अब जिसके होंगे समय तय कर लेगा। खैर, क्योंकि ये कहावत भी है कि चुनावी खेलों की साजिश में जाने कितने गरीब भूखे रह गए, ओह सियासती बारिश में देखो ना फिर छोटे पत्ते सूख गए। यानी कि छोटे पत्ते ही सूखते हैं, क्योंकि जो बड़े होते हैं वो कहाँ सूखते हैं। बड़ों के लिए तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहतर है। लेकिन दर्शकों, आपको क्या लगता है इस पूरी रिपोर्ट को सुनने के बाद, क्या सच में कभी देश के प्रधानमंत्री ये बता पाएंगे कि अडानी आपके हैं कौन, अडानी भारत के हैं कौन। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम जमीनी हकीकत को।